कैसे है दोस्तों। अब बांग्लादेश में बहुत ही खराब हालत चल रहा है, जहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों बहनों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। उनको खोज खोज कर मारा जा रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी चैनल नायला पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ने अपने पाकिस्तानी आवाम से उनकी राय जानी है कि वो लोग क्या बोलते हैं। बहुत दुख भरी बात है। चलिए देखते हैं वीडियो को और आखिर में चर्चा करते हैं। चलिए सरकार देना करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। या मुस्लिम भी, अगर आप इस डिबेट को इस तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवाते हुए आप इस चीज़ को कहीं पोर्ट्रे करना चाहते हैं ऑल द वर्ल्ड कि हम इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमारे बारे में ऑलरेडी एक राय बड़ी वाज़ेह दुनिया के बारे में डिक्लेयर है टेररिज्म को लेकर। तो मेरे ख्याल से किसी भी नेशन को, किसी भी कौम को अपने राइट लेने के लिए हर एक वही हरबा अपनाना चाहिए जो कि बांग्लादेश की आवाम ने शो किया है। लेकिन उसको किसी भी रिलीजियस बेसिस के ऊपर, किसी भी इस कॉन्टेक्स्ट में नफरत की आग में नहीं फैलाना चाहिए कि आप किसी ऐसे लोगों को जिनको अक़ीदतों के बारे में इस्लाम के अंदर भी बड़ा वाज़ेह है कि आपने उनको एक प्रॉपर राइट्स देने हैं कि वो अपनी पूरी वर्शिप प्रैक्टिस कर सकें, अपनी इबादत, अपनी मसाजिद जो हम बींगा मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं मस्जिदों में, तो इसी तरह से उनके जो गुरुद्वारे होते हैं या उनके जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के अंदर जाकर अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तानी होने के नाते या मुसलमान होने के नाते में उनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी के अंदर हिस्सा बनता है। लेकिन हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि अटैक्स। ठीक है, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो भी उस हद तक कि जिस हद तक वो हमें डैमेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बेस के ऊपर कि आप कहते हैं कि हम इस वक्त ओवरचार्ज हैं, हम हर एक पावर को खत्म कर सकते हैं, हम अपने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफा ले सकते हैं, हम फौजियों के सामने खड़े हो सकते हैं, तो इस सूरत में मेरे ख्याल से इसी आग के अंदर जलते हुए हमें उन लोगों को जिनकी अक़ीदतों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई थी उनके ऊपर भी अपने हैंड्स नहीं डालने चाहिए। यहाँ पर जो मौलाना फैक्टर है उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि अगर वो लोगों को एक सॉफ्ट मैसेज दे तो हालात ज़्यादा इजीली कंट्रोल हो सकते हैं। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर हम मौलाना या मुफ्ती से किसी से फतवा लेते हुए इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो मेरी सजेशन यही है कि पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, हम खुद अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें कि इस्लाम में क्या कहता है और उसमें माइनॉरिटी के राइट्स क्या हैं, और उसमें उसी हद तक हम अपने आप को लेके जाएं जिस हद तक हमारा ये फरीजा बनता है। एजुकेशन कहाँ से है जो हमारी मजहबी एक्सट्रीमिज्म को कम करे। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं। बांग्लादेश में तो वो सारा चीज़ जो है हिंदुओं पे आके पहुंच गई है, शेख हसीना तो चली गई है। तो क्या लग रहा है ये क्यों? इस सूरत में मेरे ख्याल से हर बंदे के अंदर एक सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए कि आपको इस्लाम या कोई भी रिलीजन जो भी प्रैक्टिस करने के लिए देता है, आप उसके ऊपर अपनी असेसमेंट करते हुए क्या एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ें राइट हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। हाँ, हमारे जो रहनुमा हैं वो हमारे लीडर्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप अपनी ओपिनियन कायम करते हुए चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से इस हद तक नौबत नहीं जाएगी जिस हद तक इंडिया की। वैसे बेसिकली तो यूनाइटेड नेशन का वो बनता है कि वो उसको इंश्योर करे कि मतलब कोई भी मजहब हो, कोई भी मतलब मजहबी जगह हो, जो भी जितनी चीज़ें हैं उनकी सिक्योरिटी वो इंश्योर करे। बाकी इंडिया उनका पड़ोसी मुल्क है, उन पर काफ़ी असर रहा है, काफ़ी अर्सा शेख हसीना की उनकी हुकूमत देख लें, 20 साल इंडिया का बड़ा रसूख रहा है। तो डेफिनेटली इंडिया का वो बनता है कि वो अगर वो ना करे डिप्लोमेटिकली उनसे बात करे, अगर वो ना हो तो फिर वो इंटरफियर उनका बनता है कि वो उनके इंश्योर करें उनकी सिक्योरिटी को। अगर इस तरह है जिस तरह आप कह रही हैं तो बिल्कुल उनका बनता है कि वो डेफिनेट इंटरफियर करे और अपने जो हिंदूज़ हैं उनको सिक्योरिटी मंदिरों की या जो भी है ये सिलेक्टिव कारी होता है, ये तो हर जगह गलत है जो भी करे। तो लेकिन आपने कभी सोचा अगर इस्लामिक कंट्री में इस तरह धरने होते हैं, वो सियासी धरने हो या आवाम के अपने मसाइल हो, ये सारा एग्रेशन मुस्लिम जो लोग हैं, कुछ जुमाते कह दे, सारा एग्रेशन हिंदुओं पे क्यों निकालते हो? वो बेचारे तो जैसे यहाँ पर अब खत्म होने के करीब आ गया है, हिंदू पॉपुलेशन हमारे पास 2-3% ही रह गई है, या कहीं कहा जाता है कन्वर्जन होगी, कहीं कहा जाता है मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ कहते हैं यहाँ से मतलब अगवा, बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखें, जो ये स्ट्राइक्स होती हैं आवाम को पुल करने के लिए ना कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। जैसे वो उन्होंने स्टार्ट में पुल करना इसलिए किया कि स्टूडेंट्स को राइट्स नहीं मिल रही थी, तो वो लोग निकले हैं। फिर उसको जरा एक नया टच लोगों का जज्बा वो करने के लिए ना उनको सोचा कि अक्सरियत मुसलमान है, अगर हम कुछ इस तरह करते हैं कि ये लोग इस्लाम के खिलाफ हैं, इस तरह कुछ हुआ है, तो मतलब आवाम ज़्यादा निकलेगी, मजहबी लोग भी निकल जाएंगे, जरा सेकुलर माइंडेड वो भी निकल जाएंगे। तो ये सारे एक गेम होती है क्राउड को पुल करने के लिए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि क्राउड को पुल करने का जज्बा रखने के लिए ये गेम टारगेट कर, जो माइनॉरिटी वहाँ पे उसको टारगेट किया। 1971 में जब पाकिस्तान से अलग हुआ है हमारा बांग्लादेश, तो इसमें ज़्यादातर फॉल्ट मैं मेजर मानता हूँ कि पाकिस्तानियों का था, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारी एक्सपोर्ट थी जो 25% उसका सिर्फ बांग्लादेश में लगता था, बाकी जितनी एक्सपोर्ट थी सारा हमारा पाकिस्तान में लगा है। ठीक है। अब देखा जाए कि जब भी कोई बांग्लादेशी इस्लामाबाद में आता था वो यही कहता था कि मुझे यहाँ से बांग्लादेशी खुशबू आती है। अब ये बड़ी कोई नॉर्मल सी, अब 71 में जब हमने मुजीबुर रहमान साहब ने इलेक्शन जीत लिए थे, तो किस बेस पर हमने असेंबलीज को तोड़ के और इलेक्शन को नलिफाई करके हम बंगालियों से नफरत करते थे ना कि बंगाली तो काली हट, बंगाली हमारे साथ कैसे मैच हो, गोरो वाला पन था ना हमें। वो तो रेसिज्म आ गया ना हमारे यहाँ, ठीक है। वो हम क्यों करते थे? ये तो हमारा फॉल्ट था ना, हालांकि मेजर एक्सपोर्ट हमारी बांग्लादेश से होती थी, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं ये कहना चाहूँ, मुझे कोई आर नहीं है इस चीज़ में कहने में कि पाकिस्तान ये लगा लो कि हम लोग वो एज़ कम्पेयर टू अस वो हमसे बहुत बेहतर है कि वो लोग एक राइट्स के बारे में जानते हैं हमसे ज़्यादा। हमारे कोई राइट्स के बारे में हमसे कोई इशू होता है तो हम लोग अपने राइट्स के बारे में नहीं बोलते, लेकिन वो लोग अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, तो वो लोग अभी भी अपने राइट्स के बारे में बोल रहे हैं। वो उस टाइम भी बोले थे, वो अभी भी बोले हैं। हम लोग का मुझे समझ नहीं आती, हम लोग का बोलेंगे। हाँ, इन्फ्लुएंस था इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी ने इन्फ्लुएंस किया, तो वो एक डिफरेंट इशू है कि इंडिया को तो मौका मिल गया था, ठीक है, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्लियर कर चुका है कि हमने ही बांग्लादेश बनाया, तो बांग्लादेश कभी नहीं बनता। आज जिस तरह वहाँ पर हुकूमत नहीं है, तो क्या इंडिया एक दफ़ा फिर से बांग्लादेश को भारत में मिला सकता है? क्योंकि 1947 से पहले तो वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। क्या कमजोर बांग्लादेश से इंडिया फायदा उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है। ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए। मतलब एक मुल्क है, अच्छा मुल्क है, बहुत यूथ है वहाँ पे, अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली वो क्राइसिस में है फिलहाल, लेकिन यूथ तो एजुकेटेड यूथ है वहाँ पे, इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी एक मैच्योर मतलब कंट्री है। इंडिया टेक ओवर कर सकता है, इंडिया टेक ओवर कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है बांग्लादेश के वहाँ पे, वो नहीं होना चाहेंगे। डेफिनेटली उन्होंने बांग्लादेश इतने मेहनत से हासिल किया है, उनकी एक पहचान है, लोग नहीं भूलेंगे, और किसी के दिल में मेरे देश की मोहब्बत है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह होगा, लेकिन इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर वो स्मार्टली प्ले करे, तो अगर पार्ट ना बनाए तो उससे फ्रेंडली एक ताल्लुक बना सकते हैं, फ्यूचर में उनको बहुत फायदा हो सकता है। ये कह रही है कि फायदा हो सकता है फ्यूचर में, इंडिया टेक ओवर कर सकता है, क्योंकि अभी बांग्लादेश में जिस तरह से हालात खराब है, जब
बांग्लादेश के अंदर हालात खराब होते हैं इंडियन आर्मी वहाँ पर आ जाती है। जब मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की इस तरह से स्ट्राइक थी तभी इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट थी। आज अगर इंडिया इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि वहाँ के 1.5 करोड़ हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंडियन एयरफोर्स भेज रहे हैं या हमें वहाँ पर जाना चाहिए, लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए, इससे इंडिया को कितना फायदा पहुंच सकता है और क्या हालात इंडिया के फेवर में जा सकते हैं? देखिए, जिस तरह भाई ने बात की बिल्कुल जा सकते हैं इंडिया के फेवर में हालात, क्योंकि अभी वहाँ कोई ना गवर्नमेंट बनी है, स्टूडेंट निकले जज्बे में है, उसके जज्बे का गलत यूज़ भी हो सकता है। दूसरी बात यह कि जो माइनॉरिटी की बात होती है ना, जो हिंदुओं को वहाँ टारगेट किया जाता है, सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, क्रिश्चियन हो, जितने भी माइनॉरिटीज़ हो, हमारे इस्लाम जो है ना वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी मज़हब को बुरा कहो। लेकिन ये करने वाले तो खुद को मुसलमान ही बता रहे हैं ना। ये जो कर रहे हैं ना ये बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन इसको करने वाले जो इनके जज्बे को यूज़ कर रहे हैं, कोई अब आवाम तो जज्बे में, इसके जज्बे को एक और रंग दे रहे हैं, इसको और जज्बे में ला रहे हैं। वो जो यूथ है ना वो तो निकली है जज्बे में, हुकूमत गिरा दी, अब जो आर्मी वहाँ पे हुकूमत बनाना चाहती है उसको भी वो नहीं मान रहे। तो इस वजह से माइनॉरिटीज़ को जितने भी ममालिक में है, वो बांग्लादेश हो, अभी वो माइनॉरिटी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उनका पूरा हक होना चाहिए। जो बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू टारगेट हो रहे हैं उस पर क्या करिए? और बांग्लादेश में जब भी ऐसे धरने होते हैं हिंदुओं को वो बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं, मंदिरों को टारगेट करते हैं, चर्चेस को टारगेट करते हैं। जी, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कुछ मखसूस लोग कर रहे हैं, मखसूस जमातें हैं जिनके जज्बे को जो है ना फंडिंग भी होती है। फंडिंग होती है, हाँ बिल्कुल, इनको बाकायदा फंडिंग होती है। इसके हालात को खराब करो, हिंदुओं को टारगेट करो, क्रिश्चियंस को टारगेट करो, उनके मंदिरों को या चर्च वगैरह को टारगेट करो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ लोगों को चाहिए कि हिंदू जो है ना वो मतलब यहाँ बात इंसानों की है, मुसलमानों की नहीं है। और मुसलमान को तो चाहिए वो एग्जाम्पल सेट करे कि वो माइनॉरिटी की इतनी इज्जत करे जितना हमारे इस्लाम ने बताया है। इस्लाम माइनॉरिटी की इज्जत करता है, हर मज़हब की, उस गलत का हो ठीक का हो, उनकी अपनी जगह है, लेकिन हर मज़हब की इज्जत करनी चाहिए आपको। अगर आप किसी के मज़हब को बुरा भला कहोगे तो वो जवाब में आपकी मज़हब को बुरा भला कहेगा, और उन्हें टारगेट करोगे वो आपको टारगेट तो यही बात है। तो उनको चाहिए जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ है उनका पूरा ख्याल रखे। हिंदू है, क्रिश्चियन है, जितने भी है 2% है, 3% है, वो इंसान है। अगर ये धरने नहीं रुकते तो आपको क्या लगता है इंडिया बॉर्डर खोलेगा हिंदुओं के लिए? ओबियसली फिर तो इंडिया कुछ करेगा आवाम के लिए, क्योंकि अगर उनके आवाम पे वहाँ जुल्म होता है तो वो तो फिर अपने आवाम को उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करेंगे। वो रोज़ उनको मार रहे हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, कुछ पार्टियाँ उठ के, कुछ लीडर्स उठ के, कुछ महसूस लोग उठ के जिनको फंडिंग होती है बाहर से, वो वहाँ उठ के आवाम को कहते हैं, जज्बे में लाते हैं, गलत यूज़ कर रहे हैं आवाम को। क्योंकि स्टूडेंट है मेजोरिटी, आपने देखा होगा, हाँ मेरी उम्र की है ज़्यादा, तो वो इतने मेच्योर नहीं है, उनको वो जज्बे में आ जाए, फिर वो ये नहीं देखते कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो आपके मुताबिक कितने % चांसेस है कि इंडियन एयरफोर्स भी जा सकती है अगर हालात इसी तरह ही रहे? जी बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स मेरे ख्याल से अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जा सकते हैं, क्योंकि वो अब मुल्क बिखरा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो अगर इंडियन एयरफोर्स वहाँ जा सकती है, वहाँ सब कुछ कर सकती है, क्योंकि एक कमज़ोर मुल्क है, अभी पड़ा है ना कोई गवर्नमेंट है, आर्मी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जहाँ इंडिया की बात करें उनकी इतनी फोर्थ जो है ना वो एयरफोर्स अच्छा है, उनकी फौज अच्छी है, तो वो कर सकते हैं, इकानमी भी बेस्ट है, या शायद वो उनकी हेल्प कर दे। लेकिन बंगाली है, जितने भी हमारे भाई है, उनको चाहिए कि हिंदुओं की रिस्पेक्ट करे, माइनॉरिटी में है उनको ना मारे, उन पर तशद्दुद ना करे, उनको बिल्कुल वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। वाह, बहुत अच्छा लगा। इस सूरत में तो जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं वही इसको डिफाइन करेंगे कि उनको किस बॉर्डरी लाइन तक रहते हुए अपने आप को डिफाइन करना है। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो भी उन्होंने अपने हाथ में कानून लिया हुआ है उसको रिटर्न कर देना चाहिए, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और इस सूरत में अगर इंडिया इसमें इन्वॉल्व होती भी है, तो अगर हम मुसलमान होने के नाते हम कहते हैं जी गज़ा और फ़लस्तीन के मामले के अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट उसका पार्ट बनती है, तो इस सूरत में भी मेरे ख्याल से अगर वो अपने सिटीजन को प्रोटेक्शन देने के लिए अगर इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें कोई बात नहीं। रिलीजन अट्रैक्ट हो जाता है, हम कहते हैं मुसलमान का भाई है, तो हिंदुओं के लिए तो सिर्फ हिंदुस्तान ही बचता है। लेकिन इसमें देखें ना, इसमें शायद मेरा इंटरव्यू सुनने वाले लोग मुझे फतवा देते हैं कि भाई आपके पास इस चीज़ का क्या राइट था कि आपने इसको डिफाइन किया। मैंने सेल्फ असेसमेंट के ऊपर डाल दिया कि अगर आप अपने आप को इतना कैपेबल समझते हैं कि आप एक मफरूज़ा या एक फिलोसफी डेवलप कर चुके हुए हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये फैसला ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हर बंदा अपनी ज़ात से खुद पूछे कि मैंने किस लाइन में खड़ा हूं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात सर। आप मैं अपने भाई की बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि इन्होंने जो भी बात की है बिल्कुल अच्छी बात की है उन्होंने। अपनी एजुकेशन और अपनी असेसमेंट होनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसी बात है। जैसे हिंदुओं पे वहाँ पे अटैक, जब भी किसी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर दंगे भड़कते हैं तो माइनॉरिटीज हर जगह उस लपेट में आती हैं। ये एशियन ममालिक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ पर जिस तरह 1.5 करोड़ आबादी हिंदुओं की है, मंदिर भी तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को भी मार रहे हैं, और उनकी कुछ मजहबी जमातें हैं जो बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट कर रही है, उनका भी नाम आ रहा है। अब इंडिया का कंसर्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कहाँ कुछ ये जा रहा है कि क्या इंडियन एयरफोर्स जो है एमरजेंसी ऑपरेशन करेगी, इनको वहाँ से रेस्क्यू करेगी, क्योंकि हमारा बॉर्डर तो बांग्लादेश के साथ नहीं लग रहा, लेकिन जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हालात हर दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं, उसका पड़ोसी जो उसका मुल्क है इंडिया, उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स को वो भेजेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? ये सवाल है एक हमारा, क्या लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता भेजना चाहिए, क्योंकि वो उनके लोकल्स होंगे। अब ये तो बेसिकली जिम्मेदारी उनकी गवर्नमेंट की है कि उनको आप अपना क्या नाम है सिक्योरिटी फ्राहम करो। बाकी रही बात की, तो हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि किसी को हम ना कत्ल करें। अभी इस्लाम की हदीस भी इस हवाले से कि हम लोग किसी एक बंदे ने अपने उस काफर को जो कि टैक्स पे करके आपके मुल्क में रह रहा है उसको कत्ल किया, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और हम यहाँ कह रहे हैं हमें शहीद होना है। वो जहालत है ना, बस किसी भी बेस पे सबसे आसान तरीका है पाकिस्तान में कि गुस्ताखी रसूल का नारा लगा के उसको कत्ल कर दो, सरतन से जुदा। तो सर ये बांग्लादेशी हिंदुओं बेचारों की क्या गलती है जो उन पे इतना जुल्म हो रहा है, उनके जो है मंदिर बर्बाद कर रहे हैं, उनको डिमोलिश कर रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, मतलब लोगों को थोड़ा सा एजुकेट होना चाहिए इस हवाले से, ये सही तरीका नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो ही तक था। तो वीडियो मुझे देख के आज बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तानी जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, या जो इतना विरोध कर रहे हैं बांग्लादेशियों को जो उन्होंने हिंदुओं के साथ किया। मैं इंस्टाग्राम में देख रहा था, सोशल मीडिया में देख रहा था, यूट्यूब में देख रहा था, बहुत से बांग्लादेशी ये कमेंट कर रहे हैं कि शेख हसीना चला गया
तो इससे इंडिया को क्या तकलीफ है, इंडियन इतना क्यों बोल रहे हैं? मैं उनको यही जवाब देना चाहता हूँ, जैसे बांग्लादेशी हो, तुम लोगों को तकलीफ है पैलेस्टाइनियों के लिए, जैसे इजराइल पैलेस्टाइन के ऊपर जो भी कर रहा है वो गलत है या सही है जो भी है, लेकिन जो कर रहा है पैलेस्टाइन के ऊपर तुम लोगों को बुरा लगता है, वैसे ही इंडियंस को ही बुरा लग रहा है, हम हिंदुओं को ही बुरा लग रहा है कि हमारे भाई जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता है, जो 80 साल पहले हमारे ही पार्ट थे, हमारा ही वो जो भाईचारा था हमारे साथ, उन लोगों के ऊपर अगर जुल्म होगा तो बुरा तो सबको लगेगा, हमको लगता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हिंदू लाइव्स मैटर। और हम यहाँ पे शेख हसीना को सपोर्ट करना या ना करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यही है कि हमारे हिंदू भाइयों बहनों को सपोर्ट करना, हिंदू भाइयों बहनों का रक्षण करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। अब मैटर यही है कि अभी तुम्हारे वहाँ पे कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, और बहुत सारे बांग्लादेशियों के अंदर ये बहुत अंदर एक आग जल रहा है कि यहाँ पे हिंदू क्यों है, जिनका पाकिस्तानी वर्जन है, क्योंकि ये बांग्लादेश का एक पाकिस्तानी लाइट वर्जन है, ये बांग्लादेश पाकिस्तानी लाइट वर्जन है। वहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेशियों के अंदर चूल था कि हिंदू क्यों है। अब खुला छूट मिल गया, अब मारो हिंदुओं को, अभी कानून नहीं है, अभी लॉ तो नहीं है ना, मारो। अच्छा लगा मुझे पाकिस्तानियों के ये बात सुन के, लेकिन बात तो ये है कि कहते 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज में। पाकिस्तानियों ने अपना माइनॉरिटी ख़त्म कर दिया और दूसरे कंट्री के बारे में बोल रही है। अभी देखिए बोल रही है, सबसे बड़ी बात यही है कि चलिए बोल तो रही है, और दूसरी बात इंडिया टेक ओवर करेगा कि नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और सबसे घटिया बात है। टेक ओवर करेगा कि नहीं, अगर टेक ओवर करना हो तो हम श्रीलंका में कर लेते, श्रीलंका में ऐसा ही हुआ था, श्रीलंका में कर लेते, हम लोग नहीं किया, हम लोग करने वाले ही नहीं, ये दिमाग से उतार लीजिए। पाकिस्तान कर लेता, हाँ आप लोगों का मेंटलिटी यही है कि कर लेता पाकिस्तान कर लेता, लेकिन हम नहीं करते, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि और ऐसे क्या बोले, ऐसे एक्सट्रीम कॉम को अगर इंडिया में ले ले तो इंडिया की हालत ऐसे ही ख़राब है, और भी ख़राब हो जाएगा। तो चलिए सबसे वीडियो यही तक था, उम्मीद आप देखने मज़ा आया होगा, और प्रार्थना कीजिए कि हिंदू भाइयों बहनों को जल्द से जल्द राहत मिले और बांग्लादेश में एक नए गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस्टेब्लिश हो, प्रशासन अपना काम सही से करे और जो दोषी है उन लोगों को सज़ा मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ऑल आइज ऑन हिंदू इन बांग्लादेश।